हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के नोट्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई फाइबर क्या होता है। फाइबर जो है वो दो टाइप के होते हैं। फाइबर जो भी जैसे कि कपड़ा होता है हमारा जो हम पहनते हैं, है ना, ये सब फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर होता है एक, और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, या तो हम वो प्लांट से मिलते हैं या तो हमें वो एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले हम लोगों को जो नेचुरल फाइबर होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है कॉटन, जूट या फिर कोकोनट का जो ऊपर जिसको कॉयर बोलते हैं उसके ऊपर रेशे रेशे रहे होते हैं, उससे कट्टे वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं, बैग्स वगैरह। और एनिमल फाइबर जैसे कि सिल्क से, और हमें वूल मिल जाती है ना, भेड़ वगैरह से। तो ये हो गए। फिर सिंथेटिक फाइबर जो लैब्स में, लेबोरेटरीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन। तो अब हम देखते हैं कि भाई सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स इन सब के बारे में तो हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, 6 में भी देखा था, 7th में भी। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं भाई मैन मेड फाइबर्स, यानी कि इंसान के द्वारा बनाए गए जो फाइबर्स होते हैं, जो कपड़ा होता है वो होता है सिंथेटिक फाइबर। दे आर नॉर्मली मेड फ्रॉम बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम नोन एज पेट्रोकेमिकल्स। तो जो पेट्रोलियम के वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम के बाद, जैसे पेट्रोलियम ज़मीन में से निकलता है, कोल एंड पेट्रोलियम, इसी आप लोग 5th चैप्टर जो है 8th में ही पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी। उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उससे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है क्या होते हैं? पॉलीमर्स, मतलब बहुत सारे जो है फाइबर्स जुड़ जुड़कर एक बड़ी सी यूनिट बना लेते हैं। तो जैसे कि ये देखो ऊन वगैरह हो गई, काफ़ी सारे, मतलब सिंथेटिक नेचुरल दोनों होता है। इसमें हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे। पॉलीमर्स का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। तो पॉलीमर्स आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो पॉलीमर्स लंबी चेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि काफ़ी छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने होते हैं पॉलीमर्स। तो मोनोमर्स से इस तरीके से बाद में जुड़ जाते हैं तो पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स पॉलीमर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखो ये पॉलीमर्स थे, मतलब एक अलग अलग था, मोनोमर्स थे, फिर ये पॉलीमराइजेशन जब हुआ तो ये सब जुड़ जाते। देखो पहले अलग अलग थे, मोनोमर्स थे, मोनो का मतलब वन होता है, अलग अलग थे, फिर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ तो ये सारे के सारे जुड़ जाते हैं। तो जो प्रोसेस होता है ना फॉर्मेशन का, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स पॉलीमर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो व्हेन द मोनोमर्स ऑफ इथाइलिन आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन। तो इथाइलिन किस तरीके से, क्या कई सारे इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, पॉलीइथाइलिन बन जाता है। इथाइलिन क्या है? NCH2 डबल बॉन्ड CH2, तो NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो NCH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद रिएक्शन होता है तो पॉलीथीन बन जाता है। इथाइलिन का रिएक्शन होता है तो हमारा पॉलीथीन बन जाता है, CH2 इस तरीके से। केमिस्ट्री में पढ़ा, 10th क्लास में आएगा पूरा किस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर कई सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो रेयॉन होता है, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक। तो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, ये वेरियस टाइप्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। तो सिंथेटिक फाइबर्स के ये सारे के सारे वेरियस टाइप हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, आपको एग्जाम्पल्स इनके देने होते हैं, ठीक है। इनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं। अब ये जो है ये 4 मेजर टाइप है सिंथेटिक फाइबर के। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई रेयॉन क्या होता है। रेयॉन इज़ अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, सेलुलोज ऑन केमिकल ट्रीटमेंट विद NaOH, कार्बन डाइसल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन इज सिमिलर टू सिल्क एंड इट श्रिंक लाइक सिल्क, सो इट्स कॉमनली कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? तो ये जो रेयॉन है ना, इसी को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिल्क जैसा ही ये चिकना चिकना होता है। और जो वुड का पल्प होता है, यानी कि जो हमारी लकड़ी होती है उसका जो पल्प निकलता है ना, उसके बाद उस पर केमिकल ट्रीटमेंट करके ये रेयॉन बन जाता है, सिल्क जैसी इसकी प्रॉपर्टी होता है। तो सेलुलोज जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है, उस पर कुछ केमिकल्स लगा करके हम रेयॉन तैयार कर लेते हैं।
रेयॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। रेयॉन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो रेयॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या इसके इस्तेमाल है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेयॉन इज़ अ सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो रेयॉन काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। इट कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स। तो इसकी आप लोग डाइंग कर सकते हैं, डाई करके इसको काफ़ी सारे रंगों में आप बदल सकते हैं। यूजेस क्या क्या है भाई, देखो फाइबर्स कपड़े बनाने के काम आता है, बेडशीट्स और कारपेट्स काफ़ी ज़्यादा रेयॉन के बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक सर्जिकल प्रोडक्ट्स लाइक बैंडेजेस। और बैंडेजेस में भी रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई रेयॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज़ तो भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, सॉफ्ट भी होता है और काफ़ी सारे फैब्रिक्स कपड़े बनाने के, बेडशीट, कारपेट, बैंडेजेस बनाने के काम रेयॉन आता है। तो रेयॉन का देख लिया, अब नायलॉन का देख लेते हैं। नायलॉन इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मेड इन 1931। तो सबसे पहला जो फुली सिंथेटिक, पूरी तरीके से आर्टिफिशियल फाइबर जो बनाया गया था सबसे पहला, वो था नायलॉन 1931 में। और कैसे बनाया गया था, कोयला, पानी और हवा, कोल, वाटर और एयर से इसको बनाया गया था। नायलॉन इज़ मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ डायामाइन। तो कैसे बनता है, इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का विद डायामाइन। तो डायामाइन के साथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है और नायलॉन उससे बनता है। तो नायलॉन फाइबर ऐसा होता है। अब प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके। नायलॉन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइबर, ठीक है, नायलॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यूजेस होते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स। फिशिंग नेट्स बनाने के काम आता है नायलॉन। काफ़ी इलास्टिक होता है ये, मतलब खिंच सकता है, काफ़ी हल्का होता है और चमकदार होता है। ईजी टू डाई एंड वॉश। तो आप उसको साफ़ भी कर सकते हैं, सुखा सकते हैं और इजली साफ़ हो जाता है। फिशिंग नेट्स, जो मछली को पकड़ने की नेट बनाने का काम आता है। वेरियस फाइबर्स आर मेड फ्रॉम नायलॉन। काफ़ी कपड़े बनते हैं। जो रस्सियाँ होती हैं वो भी नायलॉन की होती है। टूथब्रश, टेंट, कार की सीट और जो वो होता है ना स्विमिंग सूट्स, वो भी नायलॉन के होते हैं। पैराशूट्स भी इस नायलॉन का बनता है। पर्दे, बैग, सॉक्स, बहुत सारी चीज़ें नायलॉन की बनाई जाती है। तो ये देखिए नायलॉन फाइबर का है। अब देखिए इससे क्या क्या बनता है। नायलॉन फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बनती है। देखो टेंट भी बनते हैं, फैब्रिक, पैराशूट, ब्रश, बेल्ट, फिशिंग नेट, सॉक्स, कर्टेन, रोप्स, ये सारे के सारे नायलॉन के ही होते हैं। अब पॉलिस्टर देख लेते हैं कि पॉलिस्टर क्या होता है। पॉलिस्टर्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पॉलिस्टर कैसे बनता है, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से। टायरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर फॉर्म्ड फ्रॉम टेरिफेलिक एसिड एंड ग्लाइकॉल। तो टेरिफेलिक एसिड और ग्लाइकॉल से मिलकर के टायरेलिन बनता है, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। पेट होता है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। इज़ अ फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, फिल्म्स, वायर्स, वेसल्स। तो जो हमारी पानी पीने वाली बॉटल्स होती हैं उनको हम लोग पेट बॉटल कहते हैं। पेट बॉटल क्या होती है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। तो पेट बॉटल्स जो है मतलब ड्यूरेबल होती हैं काफ़ी ज़्यादा और लंबे समय तक भी ये चल जाती हैं। तो इस तरीके की शीट्स और वायर्स और कपड़े और बॉटल्स बनाने का काम ये आता है पॉलिस्टर पेट। पॉलिस्टर्स मिक्सड विद फाइबर्स। तो पॉलिस्टर कॉटन के साथ मिलके पॉलीकॉट बन जाता है। पॉलिस्टर वूल के साथ मिलकर के पॉलीवूल और टेरेलिन और कॉटन मिलकर के टेरिकॉट बन जाता है, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फाइबर मिला करके नया तरीके का कपड़ा भी बन जाता है। तो पॉलीकॉट ये हो गया और टेरिकॉट और पॉलीवॉल, ये जो पैंट और शर्ट के कपड़े होते हैं ना, इससे बने होते हैं। अब एक्राइलिक क्या होता है। एक्राइलिक आर पॉलीमर्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स रिजेंबल वूल इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो जो एक्राइलिक है वो ऊन के जैसा बिल्कुल होता है। यूजेस क्या क्या होता है एक्राइलिक फाइबर्स के, पेंट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, बर्तनों में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्राइलिक जो है सस्ता भी होता है और काफ़ी ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। अलग अलग रंगों में आता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, बहुत हल्का होता है और गर्म भी होता है। तो इसलिए एक्राइलिक गर्मी के कपड़े, सर्दियों के कपड़े बनाने के काम आता है एक्राइलिक, ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सिंथेटिक फाइबर काफ़ी सस्ते होते हैं, इजीली बनाए जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, सस्ते होते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इनको साफ़ सफाई करना भी इनका काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ता है मेंटेन करना। सिंथेटिक कपड़े होते हैं तो मतलब सूख भी जल्दी जाते हैं, वेट हल्का होता है और इस पर कोई केमिकल का या बॉडी पर रिएक्शन भी नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों ने इसमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखा। प्लास्टिक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली वीडियो को आपको पसंद आया होगा और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हम शेयर कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।